आप सबको छत्तीसगढ़ का एक छेरछेरा प्रोग्राम भी उत्सव ही है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छेरछेरा एक त्यौहार, एक उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और वह त्यौहार आज है। तो आपको छेरछेरा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में धान होती है तो एक दूसरे से धान लेकर और धान देकर के यह त्यौहार मनाया जाता है और बहुत भाव से वहाँ के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सभी भक्तों को इस त्यौहार की, छेरछेरा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां भरी रहें, भाव और प्रेम भरा रहे। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक संत भी हुए हैं, एक से बढ़कर एक भक्त भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ भक्त और भगवान दोनों की भूमि रही है। भगवान राम जब वनवास गए तो छत्तीसगढ़ होते हुए ही राम जी वहाँ गए थे। आज भी राम जी के वहाँ स्थान है। छत्तीसगढ़ के रास्ते ही राम जी आगे पंचवटी की ओर गए थे, है ना। वहाँ हम बहुत पहले गए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पास में जहाँ गए थे वहाँ शबरी जी का कोई स्थान था, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण वहाँ पर है। तो ये छत्तीसगढ़ का उल्लेख रामायण में भी है। राम जी के पग पड़े ना, तो वह स्थान आज भी है वहाँ पर। इस तरह से छत्तीसगढ़ का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। भगवान की कथा में कल आप लोगों ने सुना कि भगवान बाल लीला करते हैं और माँ यशोदा दूध पिलाती हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान है कि नहीं। परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आए, ब्रजवासी बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़ा बन के रहे। आगे एक दिन क्या हुआ कि भगवान गैया चराने गए, तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस, भगवान ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को बलराम जी ने मारा। कृष्ण बलराम दोनों चराते थे गैया। धेनुकासुर आ गया, बलराम जी ने धेनुकासुर को मार डाला। राक्षसों का उद्धार करते गए। एक दिन क्या हुआ कि यमुना जी में कालिया नाग रहता था और सारे जल को दूषित कर रखा था। पक्षी भी आकाश से उड़ रहा हो तो इतना भयंकर जहर था कि पक्षी गिर जाता था। गैया धोखे से वहां का पानी पी जाए तो गैया मर जाती थी। इस तरह कालिया नाग का उत्पात था। तब भगवान आज कालिया नाग के उसी तट पर, तो सर्पणियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। भगवान को देख करके सर्पणियां बोली, नाग की पत्नी बोली, हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ जहर है, तुम मर जाओगे और हमारे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे पति को ही तो जगाने आए हैं। नाग की पत्नियां भगवान के दर्शन पे लट्टू हो गईं, नजर हट नहीं रही है, परंतु बार बार वो निवेदन कर रही है, बालक तुम चले जाओ वरना मर जाओगे। भगवान बोले, अब जो होगा होगा, अपने पति को जगाओ। कालिया नाग जागा। वो तो घमंड में था कि मैं बलवान, मेरे से बड़ा कौन। अब भगवान को देख के उसको लगा ये मनुष्य यहाँ कैसे। अब वो तो मनुष्य ही समझे ना, भगवान थोड़ी समझता था। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और आपने देखा होगा बड़ा जो अजगर इत्यादि प्रजाति के सांप होते हैं, ये पकड़ के लपेट लेते हैं, कस के जकड़ लेते हैं किसी को भी, अपने शिकार को। तो भगवान कृष्ण की ओर पूंछ बढ़ाई और भगवान के पूरे शरीर में सांप ने गुडरी मार ली, लपेट लिया और कस के दबाने लग गया सांप। भगवान समझ गए कि अपना दाव पैंच चालू कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया, फुलाए, और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की एक एक नस ढीली पड़ गई और टूटने लगी उसकी नस। उसने छोड़ दिया और भगवान ने छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर चले गए। उसके फणों पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके फणों पर भगवान नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जिस फण को नहीं झुकाए उसी पर एक पाद प्रहार करें, पांव की ठोकर मारें, उसका फण टूट जाएगा। और जब फण टूटने लगे तो कालिया नाग का अभिमान, अहंकार जाता रहा, चला गया। खून निकल आया उसके शरीर से, वहां का जल लाल हो गया। वो बहुत जहर उगलने लगा, फुसकारने लगा, पर भगवान पर कहां जहर का प्रभाव। ये तो भगवान शेष नाग की सैया पर सोने वाले हैं। कालिया नाग क्या बिगाड़ा, ये तो शेष नाग पर सोते हैं। ये तो शेष नाग पर, वो शेष नाग भगवान के हजारों फण है। हजारों फण वाले नाग पर रहने वाले का 100 फण वाला नाग क्या बिगाड़ लेगा।
कालियानाग बस घमंड के उसकी आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ गया, भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। वो मनुष्य समझ रहा है कि कोई मनुष्य है। अरे भाई कालियानाग, कोई मनुष्य थोड़ी इतना जहर बर्दाश्त कर सकता है। बता रहे हैं कि कालियानाग का जहर इतना भयंकर था कि उस दह का पानी उबलता रहता था जहर के कारण। इतना भयंकर जहर था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी केवल पानी नहीं पीते, उड़ते थे तो वहां के उस उबलते हुए पानी की जो जहरीली भाप सी उठती थी उससे मर जाते थे। क्या चुराए मेरी मां? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही हैं। एक समय था कि भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते थे। ये वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहां था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते ही सब आया है। आपके देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। मेरे को याद है। देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया और नदी तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, पर तरीका गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए, अब गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गईं। तब ध्यान से देखा, अरे सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं वो पेड़ पर। एक सखी बोली, जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए हैं। कन्हैया हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले नहीं लौटाएंगे। तो गोपियां बोली तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले जाओ कर आओ, जाओ जल्दी जाओ। बोले अभी कैसे जाएं? तो बोले शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ कर आओ। गोपियां बोली कन्हैया ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने? भगवान बोले कि तुमने निर्वस्त्र होकर क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए? ऐसे नहाने से अपराध लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखाने हैं। गोपियां बोली अच्छा सॉरी, अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तुम्हारे कपड़े दे दो। भगवान बोले एक शर्त पर, कपड़े लेना है तो बाहर आओ, बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। अच्छा, जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? 7 वर्ष के। अब 7 वर्ष की कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, निर्वस्त्र हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? पवित्र होता है। उन्होंने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया, खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला, मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी तो खिला रही। ओ पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं। यहां घूंघट कर ले यूं और खिलाए लाला तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकाल ना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा और देख के मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना। अब जैसे आपने एक बात सुनी होगी समाज में कि जैसे किसी के घर एकादशी के दिन कोई मर गया, मृत्यु हो गई, रामनवमी के दिन मृत्यु हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं कि रामनवमी अब मान हो गई। मर जाए ना कोई तो फिर आप लोग रामनवमी करना छोड़ देते हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप एकादशी करना छोड़ देते हैं। आप में से कितनों के यहाँ ये परंपराएं हैं कि यदि किसी त्योहार में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग वो त्योहार छोड़ देते हैं कि यार इस दिन मर गया था, जब तक उस तिथि पर अब किसी का जन्म नहीं होगा तब तक वो उसे बंद रखते हैं। किसके यहाँ ये परंपरा है? किन किन के यहाँ ये मान्यताएं हैं? जरा हमें हाथ उठा के बताओ। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? गलत काम नहीं छोड़े, ले देख के एकादशी करते थे वही छोड़ दी। छोड़ने जैसा क्या आप बताइए? भाई मरना तो सबको ही है और मरना भी निश्चित है और कोई ना कोई तिथि आएगी। तो
तो ऐसे में तो आपके सारे त्योहार बंद, झूठ सारे चालू रहेंगे, अच्छाई सारी बंद। कितनी मूर्खता है, कितनी ज्यादा अज्ञानता और अंध, मतलब धृतराष्ट्र टाइप की बुद्धि हो गई। बुराई नहीं छोड़ रहे हैं कि इस दिन अब गलत नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं, वो नहीं छूटेगा। एकादशी छोड़ दिया, सत्य वचन, पूजा, एकादशी, रामनवमी छोड़ गए, अरे फलाने मर गए इसलिए छोड़ दिया। इसलिए ये परंपराएं गलत हैं। इन सभी गलत परंपराओं को आप छोड़िए और सही कोई मरे तो केवल जिस दिन मृत्यु हुई वो तिथि को, चलो दुखमय तिथि है, पर जो अगला आएगा वो तो प्रकृति है, मुझे भी तो मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो कब तक रोती रहोगी मैया? इसलिए रोना नहीं है। मेरा एक स्वभाव है, मेरी एक मान्यता है कि जब कोई मर जाए तो उसके मरने पर ठीक है उतना रो जितना ठीक ठीक लगे, रोते कब तक रहोगे? और मेरा मानना है कि मर जाने पर रोइए मत। जब तक मैं जीवित हूं मेरा साथ दीजिए, जब तक आपके लोग जीवित हैं उनके साथ प्रेम से रहिए, उनका साथ निभाओ। मर जाने के बाद रो लेना क्या समाधान है? रोएंगे तो है ही, हमारे मरने पर दुश्मन भी रोएगा, पर रोना तो समाधान नहीं है ना मेरी माँ। आप मरेंगे तो सब रोएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत थी सबकी, क्या सबने साथ दिया? सबने साथ नहीं दिया, तो रोने की क्या जरूरत है? सास जिंदा रहती है, बहू पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के कुछ बहुएं रोने लग जाती हैं। जी का पूजन कराया, और जब गिरिराज जी का पूजा हुआ, देखो देवता कैसे होते हैं, देवताओं की पूजा वर्षों से करते आए, एक बार पूजा नहीं करी तो इंद्र को पता चला तो पानी खूब गिराया ब्रजमंडल को डुबाने के लिए, पानी ही पानी गिरा दिया इंद्र ने। अरे इतने साल पूजा करी, एक बार पूजा नहीं करी, तो इंद्र को ये तो सोचना चाहिए कि इन्होंने हमारी बहुत पूजा की है, चलो एक साल नहीं की, जब नहीं की तो डुबाना चाहा। देवता ऐसे ही होते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहाँ सनातन में देवताओं की पूजा नहीं होती ज्यादा। किसकी पूजा होती है? भगवान की। अच्छा, भगवान और देवता ये एक ही है कि अलग अलग है? क्यों मैया? देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग है? आप बताओ, आप बताओ। ये मैया सो रही हैं ऐसे, चलो बताओ, देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग है, अलग अलग है। क्या अंतर है? देवता और भगवान में ऐसे ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री का पावर और सरपंच का पावर। देवता जैसे गौ माता के 4 थन हैं, पर चारों थन से दूध एक सा ही निकलता है। थन कितने हैं? 4, परंतु दूध चारों में एक ही है। उसी तरह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जी, शंकर जी, गणपति जी, सूर्य, किसी की भी आराधना करो, चारों पांचों में अर्थ एक ही है, दूध एक है, रस एक है, तत्व एक है, नाम रूप अलग अलग है, व्यवस्थाएं हैं